हेलो बच्चों, आज हम संख्याओं की जानकारी नोइंग योर नंबर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल नंबर्स यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को किस प्रकार से लिखते हैं और पढ़ते हैं, हम इसकी जानकारी करेंगे क्योंकि संख्याओं को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो हम अभी तक हिंदू अरबिक पद्धति में संख्याओं को जो संख्यांक हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से लिखते हैं और पढ़ते हैं। जैसे कोई भी संख्या बना लें, 20 ले लें, 200 ले लें, 25, 100, 225, 3256, ये सब किससे बनी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से बनी है। तो हम संख्या आसानी से बना लेते हैं। संख्याओं में कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है बहुत ही कि जब हम संख्याओं को देखते हैं कि 2 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 10, और सबसे बड़ी संख्या होगी 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 है और सबसे बड़ी संख्या है 99,999। तो हम देख रहे हैं कि ये जो एक प्रश्न आता है बच्चों आपके लिए बहुत जरूरी कि 5 अंकों की, 6 अंकों की या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए या सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो बहुत ही सिंपल, हम घबरा जाते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या छांटे, क्योंकि 4 अंक में अगर देखें तो 4 अंक में तो हमारी बड़ी संख्या है, चाहे हम 8,888 ले लें या 9,999 सभी हैं। तो सबसे बड़ी लिखने के लिए हमारे पास क्या है? अगर हमें 4 अंकों की पूछिए तो 4 9 बना दें और हमारा 9,999 हो जाएगा। और सबसे छोटी पूछिए तो 1 के आगे 3 जीरो, यानी 4 संख्या बनाने के लिए उतने जीरो लगा दें तो हमारी सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। और उस प्रकार 9 9 लिख कर सबसे बड़ी संख्या, तो हम आसानी से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे पास एक प्रश्न इस तरह का आता है कि संख्या बनाइए, जैसे अंकों 2, 8, 7, 4 से सबसे बड़ी संख्या बनाइए और सबसे छोटी। तो हमारी सबसे छोटी संख्या बन रही है 2, 4, 7, 8 और सबसे बड़ी बन रही है 8, 7, 4, 2। इसी तरह से अंकों 5, 4, 0, 3 से सबसे छोटी संख्या बनेगी 3, 0, 4, 5 और बड़ी बनेगी 5, 4, 3, 0। इसी प्रकार अंकों 6, 4, 7, 5, 0 से सबसे बड़ी संख्या बनेगी हमारी, सबसे छोटी संख्या हम बना रहे हैं पहले, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें ये बनेगी हमारे पास 4, 0, 5, 6, 7 और सबसे बड़ी संख्या बनेगी 7, 6, 5, 4, 0। अगर हम बच्चों यहां पर देखें तो हम जो अंकों से, चाहे वो 4 अंक हों या 5 अंक हों या 3 अंक हों, उनसे कोई भी संख्या बनाते हैं कि उन अंकों को प्रयोग करते हुए, तो अगर सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम देख रहे हैं कि हम छोटी संख्या बनाने के लिए हम संख्यांकों को यानी अंकों को आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देख रहे हैं 2, 4, 7, 8, तो हमारी सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। और यदि हम बड़ी संख्या लिख रहे हैं तो हम उसको किस क्रम में लिख रहे हैं? अवरोही, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे 8, 7, 4, 2। इसी प्रकार अंकों से जो हमने 5, 4, 0, 3 से बनाई है, तो हमारा बहुत आसान हो गया कि अगर छोटी संख्या बनानी है तो अंकों को आरोही क्रम में लिख दें और अगर बड़ी बनानी है तो अंकों को अवरोही क्रम में लिखेंगे। लेकिन जब हमारे पास जीरो आ जाता है, जैसे हमें अंक 5, 4, 0, 3 से सबसे छोटी संख्या बनानी है और सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो हमारी सबसे छोटी संख्या बनेगी 3, 0, 4, 5। तो जीरो वाले में ध्यान रखना कि जब छोटी संख्या बना रहे हो तो पहले छोटा अंक लेंगे, कोई भी छोटा अंक, जैसे यहाँ पे पूरी संख्या में 3 है, उसके बाद तुरंत 0 लिखेंगे और फिर वही क्रम रखेंगे, आरोही क्रम 4, 5, तब हम संख्या बना पाएंगे। जब हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे इसकी तो क्रम वही अवरोही क्रम अंकों का 5, 4, 3, 0, क्योंकि 0 छोटा है। तो इस तरह से हम संख्याओं को बड़े आसानी से, जैसे हम 5 अंकों वाली यहाँ पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी अंक हमारे पास 6, 4, 7, 5, 0, तो सबसे छोटी संख्या क्यों 0 आ रहा, तो पहले सबसे छोटी संख्या में 6, 4, 7, 5 में कौन सी है? 4 है, तो पहले 4 लिख के फिर 0 बनाएंगे, 4, 0 और फिर
आरोही क्रम में 5 6 7 5 6 7 जो भी संख्या हो, अगर और 9 भी होती तो 9 आ जाती इसके बाद में, ये सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक इसी प्रकार बड़ी बनानी है तो बड़ी के लिए अभी बताया आपको अवरोही क्रम में 7 6 5 4 0। तो बच्चों हमने देखा कि बहुत ही प्रश्न हमारा इम्तहान में आता है कि 5 अंकों की या दिए हुए अंकों से छोटी संख्या बनाइए या दिए हुए अंकों से बड़ी संख्या बनाइए। तो हम इस संख्या को बड़ी आसानी से बना लेते हैं। तो हमने सीखा कि किस तरह से हम संख्या बनाते हैं। तो हम सीख गए कि चाहे हम अगर हमसे पूछिए कि 2 अंकों 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी, वो सीखा। फिर हमें दिए गए अंकों से संख्याओं को बनाना, दिए गए अंकों से संख्याओं को कैसे बनाते हैं वो भी सीखा हमने कि अगर हम अंक दिए हैं तो उसमें अगर छोटी संख्या बनानी है तो हमको आरोही क्रम लिखना है और बड़ी बनाना है तो अवरोही क्रम। ठीक, अब हम बड़ी संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। बड़ी संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीखते हैं। तो बड़ी संख्याओं को पढ़ना और लिखना, जैसे हमारे पास है 542, तो इकाई दहाई सैकड़ा करके हम करते हैं और ये हो जाएगा 542। अगली संख्या हमारे पास है 708565। अब हम इतनी बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख करते हैं। और लाख पे कितना आया 7, और चूंकि 1000 और 10,000 दोनों है तो इनको मिलाकर पढ़ेंगे तो 08 है, तो ये हो जाएगा 7,08,565। तो हमने देखा कि हम बड़ी संख्या और छोटी कोई भी संख्या तो बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। तो अगर हम इस नियम को ध्यान रखें कि जब हमारे पास 1000 आते तो 10,000 आता, तो उन 10,000 को मिलाकर पढ़ रहे हैं। अभी हम और संख्या देखेंगे तब इसको हम क्लियर कर देंगे। अगर हम बड़ी संख्याओं में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बड़ी संख्याओं में देखा है हम अल्प विराम या कॉमास का प्रयोग करते हैं। तो देखें अगर हम एक संख्या लिखी हमने 97892507, इसमें हमने इकाई दहाई सैकड़ा हजार किया है और ये कहां तक आई है, करोड़ तक। तो ये बनी हमारी 9,78,92,507। ठीक इसी प्रकार से इधर की संख्या बनी है हमारे पास 9,78,92,507। इसमें हमने क्या लगाए, कॉमाज लगाए हैं। कॉमाज लगाने के नियम हम ये आपको बता रहे हैं, यहीं पर बना देते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा, इन दाईं ओर से 3 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये आएगा 1000 और फिर लाख आता है, फिर करोड़ आता है। तो 9,78,92,507। तो हमने देखा कि संख्या हम कॉमा जब लगाते हैं तो कॉमा लगाने से हमें क्या फायदा होगा, कॉमा लगाने से हमें फायदा होता है कि हम संख्याओं को बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। क्योंकि अगर हमें, जैसे अभी हम एक संख्या लिखते हैं 8,05,20,289 को हमें अंकों में लिखना है। तो 8 करोड़ के लिए हम 8 लिखेंगे और फिर कॉमा लगा देंगे। करोड़ के बाद हमें पता 5 लाख है, तो लाख क्योंकि 2 अंकों में आता है, कॉमा हमारे 2 अंकों के बाद लगता है। यहां पर हमें कॉमा लगाने से बहुत ही फायदा होता है कि चूंकि 5 लाख में 5 आ रहा तो यहां 2 अंक आने, तो 05 5 लाख। उसके बाद है 20,000, तो 20,000 ठीक है, कॉमा लगा देंगे लाख के बाद 20,000। उसके बाद हमारा है 289, क्योंकि 20,000 हजार के बाद कॉमा आ जाएगा, 289 क्योंकि 3 अंक रह जाते हैं, तो 289। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर हम कॉमा लगाकर लिखते हैं संख्याओं को तो बहुत ही आसानी से बड़ी संख्याओं को लिख सकते हैं, और कॉमा लगाने का हमें ये बहुत ही फायदा है। तो हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्याओं में भारतीय पद्धति में अल्प विराम या कॉमा, जो बाएं से पहला कॉमा 3 अंकों के बाद तथा फिर 2-2 अंक छोड़कर लगाए जाते हैं। ये बाएं नहीं है, यहां पर दाएं से पहला कॉमा 3 अंकों के बाद तथा फिर 2-2 अंक छोड़कर लगाए जाते हैं, जैसे हमने लगाया था। जबकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कॉमा लगाने में कुछ अंतर है, उसके कुछ दूसरे नियम हैं जो हम आगे देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं अब हम। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1000 के बाद, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 आता, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के बाद लाख नहीं आता, बल्कि क्या आता, 1000 के बाद मिलियन, विलियन का प्रयोग किया जाता है।
हम ध्यान रखेंगे कि 1000 के बाद हमारे यहाँ लाख करोड़ आता है और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1000 के बाद मिलियन आता है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय अगर कोई भी हम अखबार में देखते हैं कि इतने मिलियन में किसी देश को इतना पैसा दिया गया, तो मिलियन, विलियन, ट्रिलियन में हम जब देखते हैं तो आज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज जानना है कि मिलियन कितना होता है और विलियन कितना होता है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम संख्याओं को किस प्रकार से लिखते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अल्प विराम कॉमाज संख्या के दाएं से शुरू होकर प्रत्येक 3 अंकों के बाद लगाया जाता है। यानी इसमें लगातार, जैसे हमने देखा भारतीय पद्धति में कि हम कॉमा, जो पहले कॉमा तो 3 के बाद लगाते हैं, लेकिन बाद में फिर हम 2-2 के बाद लगाते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में दाएं से शुरू कर सभी कॉमाज 3-3 अंकों के बाद लगाए जाते हैं। जैसे ये संख्या है हमारी 50801793, इसमें पहला कॉमा 3 अंकों के बाद आ गया, उसके बाद दूसरा कॉमा भी 3 अंकों के बाद आया है, फिर इधर 50 क्योंकि 2 अंक रह गए हैं, तो ये हमारा ऐसा कॉमाज लगाते जाते हैं। तो हमने देखा कि कॉमाज लगाने में अंतरराष्ट्रीय पद्धति में थोड़ा सा अंतर यहां आ गया कि पहला कॉमा तो 3 के बाद इसमें भी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में और भारतीय पद्धति में भी, लेकिन दूसरा कॉमा इनका 3 के बाद और तीसरा कॉमा भी 3-3 के बाद आता है। अब इसको पढ़ने का नियम है, देखिए कि यहां पर क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मैंने लिखा 1000 क्योंकि 3 के बाद कॉमा है तो तीनों को ही एक साथ पढ़ना, हजारों को, ये 1000 में पढ़ा जाएगा और फिर मिलियन है। तो हमारे पास आ गया कितने मिलियन है, 50,801,000। जैसे हम 1000 2 अंकों में वहां पढ़ते हैं सिर्फ हमारे अंतरराष्ट्रीय, उसमें हमारा 801,793 अर्थात ये संख्या जो हमारी 50,801,793। 1 मिलियन में अगर हमसे बात होती है कि कितने लाख होते हैं, तो 1 बिलियन बराबर होता है 10 लाख, 10 मिलियन बराबर होता है 100 लाख या 1 करोड़, और 1 बिलियन बराबर होता है 1000 मिलियन। ऐसे ही फिर बिलियन के बाद ट्रिलियन आता है। तो अगर हमारे पास ये संख्या, इसको अंतरराष्ट्रीय अंकों में लिखें, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखें, तो हमारे पास संख्या है, इसमें कॉमा लगाते हैं 3-3 के बाद, तो ये कितनी हो जाएगी, देखिए 3 यहां आ जाएगा, पहले क्या आएगा, सैकड़ों छोड़ दें, ये 1000 होते हैं हमारे 3, ये क्या आता है 3 मिलियन, और फिर आ जाएगा बिलियन। तो हमारे पास हो जाएगा ये 6 बिलियन 6 बिलियन 250 मिलियन 250 मिलियन 521,091। तो हमने देखा कि हम संख्याओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में किस प्रकार से लिखते हैं, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना है, क्योंकि हमारे पास आता है अक्सर क्वेश्चन कंपटीशंस वगैरह में कि इन संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखिए। तो आज हम जान गए हैं कि 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है, 10 लाख, 10 मिलियन 10 लाख या 1 करोड़ के बराबर होता है, और इसमें कॉमाज को किस तरह से लगाते हैं, 3-3 अंकों के बाद, 1000 को भी 3 अंकों में ही पढ़ा जाता है। तो उम्मीद है कि आज हम इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को लिखना और पढ़ना सीख गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। थैंक यू।